हेलो गाइस, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फाइनली 9:30 बज चुके हैं और फाइनली जितना पेपर मुझे मिला हुआ था संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में मैंने बना लिया है। सो ये पीडीएफ आपको बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत कम समय आपके पास है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी के आंसर बिल्कुल आपको साथ साथ में याद करते जाने हैं ताकि जो भी एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर जिस प्रकार से भी लिखेंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वृष्टि जो अर्थव्यवस्था है इसमें सम्मिलित होता है। तो क्या क्या सम्मिलित होता है? देखिए, वृष्टि अर्थव्यवस्था में यहाँ पे सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। मतलब छोटे छोटे यहाँ पे मतलब व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चार्ज, ये सभी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया गया है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का जो अध्ययन है वो देखिएगा यहाँ पे वृष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था दोनों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब उपरोक्त आ और उपरोक्त बा, सा नंबर वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया था सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य बेरोजगारी का जो अध्ययन है वो किया जाता है समष्टि अर्थव्यवस्था द्वारा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? समष्टि अर्थव्यवस्था द्वारा। इसके बाद है आपका देखिएगा उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है। तो देखिए उत्पादन सहयोगिता जो वक्र है वो दो वस्तुओं की जो है उसकी यहाँ पे वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग देता है। इसके बाद आपका देखिएगा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय पूछा गया है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, यहाँ पे मतलब ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। इसका एक ऑप्शन और मुझे लग रहा है जो कि मैंने सर्च किया हुआ था तब मैंने देखा कि देखिए उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे संतुष्टि की प्राप्ति होती है जब अर्थव्यवस्था में उपयोगिता होती है। तो मुझे एक आंसर और ऑप्शन खा लग रहा है। तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज था, पहला या फिर तीसरा। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, आप सभी जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं। इसके बाद देखिएगा उपयोगिता का जो माप है वो संभव है, किस चीज में संभव है ये आपको बताना था। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गणनात्मक दृष्टिकोण और क्रमवाचन, इन दोनों में संभव है। मतलब उपरोक्त दोनों में ये संभव है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक के आंसर मैंने बता दिए। चलिए अब आगे के आंसर आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है जिसमें पूछा गया रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी थी। तो पहला है आपका यहाँ पे देखिएगा वृष्टि अर्थव्यवस्था का मुख्य यंत्र खालिस्तान है। तो देखिए जो वृष्टि अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य यंत्र हो जाएगा आपका कीमत यंत्र। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का यहाँ पे पहले का आंसर दिया गया है। इसके बाद दिया गया है दूसरा कुल राष्ट्रीय आय कुल रोजगार का अध्ययन खालिस्तान अर्थशास्त्र का है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देखिए समष्टि। क्या भरेंगे आप? समष्टि एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखिए वृष्टि अर्थव्यवस्था खालिस्तान का अध्ययन करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिएगा व्यक्तिगत इकाइयों में। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत इकाइयों में। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो पूछा गया है खालिस्तान अर्थव्यवस्था समय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनुपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए वृष्टि अर्थव्यवस्था। ऑप्शन 4 का जो सही है यहाँ पे खालिस्तान का वृष्टि अर्थव्यवस्था एकदम करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है आपका सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थव्यवस्था एक दूसरे के खालिस्तान है। तो एक दूसरे के ये पूरक होंगे, कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरक भर देना है। इसके बाद है आपका देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, देखेंगे हम यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर बनती है। क्या भरेंगे आप? पूंजीवाद और समाजवाद। इसके बाद है आपका लास्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान यहाँ पे कीमत यंत्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीमत यंत्रों के द्वारा। सो गाइस, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। देखिए समष्टि अर्थ में को सामूहिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये कुछ दिया गया था, सही से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब इसको सर्च किया मैंने तो पता चला ये सत्य होगा। इसके बाद है आपका प्रति जो व्यक्ति आय है उसका अध्ययन यहाँ पे अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साधनों की यहाँ पे देखिएगा सोविता की आर्थिक यहाँ पे समस्याओं का मूल कारण है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका देखिए हस्तक्षेप की जो नीली पूंजीवादी से संबंध है। तो हस्तक्षेप का नीली पूंजीवादी नीति पूंजीवादी से संबंध ये पूछा गया था। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है।
तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा 5 में। फिर है आपका देखिएगा उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये आपके सत्य सत्य मैंने बता दिए हैं। अब है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखिए दिया गया है आर्थिक समस्या को किस वाक्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी जो क्वेश्चन दिया गया था कि आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देखिएगा उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र। क्या सही हो जाएगा? उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद है आपका देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए पूंजीवादी जो समस्याएं हैं इसका हल कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। इसके बाद है आपका उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो देखिए उपयोगिता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसके बाद है आपका देखिएगा उपयोगिता का मुख्य यहाँ पे प्रसार क्या है। तो देखिए उपयोगिता का मुख्य प्रसार है आपका सीमांत। क्या हो जाएगा? सीमांत। इसके बाद है आपका सम सीमांत की उपयोगिता निम्न की उपस्थिति में किस नियम से हुई है। तो देखिए जो नियम है इसका उसके हिसाब से देखिएगा कुछ इस प्रकार से पूरा नियम दिया गया है। 5वें का पूरा आपको नियम लिखना पड़ेगा। देखिए है जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 5वें का आंसर कुछ यहाँ से लिखेंगे अब अर्थशास्त्री से लेकर के बाद में मिलती है ताकि पूरा 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, कौन सा नियम यहाँ पे गोरान का द्वितीय नियम कहलाता है। तो देखिए सीमांत का जो यहाँ पे सम गानेस का नियम है वो गोरान का द्वितीय नियम कहलाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से सम सीमांत गानेस का द्वितीय नियम यहाँ पे द्वितीय नियम गोरास का द्वितीय नियम कहलाता है। फिर चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिएगा लास्ट है आपका उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है। तो देखिए उदासीनता जो वक्र का ढाल है वो देख लेते हैं हम किस प्रकार से। इसकी ढाल ऋणात्मक होती है क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को प्रयोग में बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग कर देता है। तो इस प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 तक जो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक के आंसर है वो हमने दे दिए हैं। अब बचती हैं आपकी सही जोड़ियां जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई थी। सो गाइस जो ये सही जोड़ी दी गई हैं ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। सो देखिए अगर मैं यहाँ पे इनका आंसर निकालने के लिए बैठूंगा तो आंसर बहुत लंबे समय में निकलेगा। सो प्लीज आपको इसको कमेंट करके जरूर बताना है कौन सी सही जोड़ी का कौन सा आंसर हो जाएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ संपूर्ण सॉल्यूशन संपूर्ण पेपर आपको दिखा दूं, संपूर्ण सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आ जाऊं। तो अभी जितना भी सॉल्यूशन मैंने दिखाया है अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं जिसके कारण आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको संपूर्ण पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसका तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको करना होगा गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे 12th इकोनॉमिक्स पेपर। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, देखिए अगर आपको पीडीएफ ना मिले ना तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर देना। मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ डाउनलोड करके ही दिखाने वाला हूं। मैं ऐसा काम नहीं करता कि आपको भेज दूं वेबसाइट तक और पीडीएफ ना दूं। तो देखिए स्टडी नोट्स पीजे दिया गया है, इस पर हमें करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा हमें एमपी बोर्ड, इस पर हमें करना होगा क्लिक। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं फिर हमें आना होगा नीचे। देखिए कुछ यहाँ पे ब्लर हो रहा था थोड़ा सा, देखिए कुछ इस प्रकार से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें चाहिए है देखिएगा जो है हमारा 12th का यहाँ पे अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन। 12th अर्थशास्त्र पे हम क्लिक करेंगे फिर आएंगे नीचे। फिर नीचे जैसे ही हम जाएंगे देखिए कुछ इस प्रकार से हमें पूरा स्क्रॉल करना होगा। तो देखिए एक जो ऐड दिख रही है प्लीज इस पे जरूर क्लिक करिए। इस पे क्लिक किए बिना अगर आप आते हैं तो हमें कुछ रुपए भी नहीं मिलेंगे, मतलब 1 रुपए का भी हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर आप हमें सच में सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ और पेपर की पीडीएफ चाहिए तो एक बार इस ऐड पे क्लिक करना फिर बाहर आ जाना। फिर ऐड पे क्लिक करोगे तो देखिए जो ये लिंक दी गई है ये तभी एक्टिव होगी। देखिए एक दूसरी कंडीशन भी है, लिंक तभी एक्टिव होगी जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो फिर ये लिंक एक्टिव आप हो चुकी है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूं। तो सिर्फ एक बार बस आपको ऐड पे क्लिक करना है, आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा लेकिन हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा और आपकी लिंक ये एक्टिवेट हो जाएगी। फिर ये लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। देखिए कोई भी जीमेल आपको चूज करनी है, अपनी कोई भी जीमेल चूज करने के बाद ओके दबाएंगे हम। ओके जैसे ही दबाते हैं देखिए ये दिया गया है पूरा क्लास 12 अर्थशास्त्र के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। ये देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से आप इस संपूर्ण सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं संपूर्ण पेपर। जो आपको संपूर्ण पेपर देखना है सबसे ज्यादा डिमांड आपकी यही है। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। देखिए सबसे ऊपर ही आ रहा है स्टडी नोट्स पीजे। आप यहाँ पे लिखेंगे स्टडी नोट्स पीजे STUDYNOTES पीजे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे देखिए ये 2 पन्ने अभी तक मैंने डाले हुए थे। अभी मैं आपको संपूर्ण पेपर जो है वो इसी पे डालने वाला हूँ। यहाँ पे आकर के आप जल्दी से संपूर्ण पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।